हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। यम, लॉर्ड ऑफ द डेथ। यम का कार्ड है आपके लिए। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, ठीक है। इसमें से कोई कार्ड नेगेटिव नहीं होता। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखते हैं कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स की कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स की कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, कौन सी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ सोड। आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ सोड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। दो कार्ड आगे ले लेती हूँ। एट ऑफ वुंड्स और थ्री ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। द स्टार। सेवन ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। एस ऑफ पेंटिकल। बहुत अच्छे कार्ड आएगा, बहुत ही अच्छे कार्ड आए गाइस। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन टॉरस होगा, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। ओके, 7/7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तो एक तो आप फेमस हो रहे हैं, ये मुझे लग रहा है क्योंकि स्टार का कार्ड है। लोग आपको एडमायर करने वाले हैं, लोग आपकी प्रशंसा करने वाले हैं। सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रहा है। आप कोई पार्टी में भी जा सकते हैं, कोई गैदरनेस में जा सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये पार्टी मुझे आपके लिए लग रही है। आपको अपनी सक्सेस के लिए पार्टी थ्रो करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप अपने लिए अपनी सक्सेस के लिए पार्टी थ्रो करने वाले हैं। आप कोई पार्टी देने वाले हैं, लोगों को इनवाइट करने वाले हैं, लोगों को शामिल करने वाले हैं, फ्रेंड्स को शामिल करने वाले हैं अपनी सक्सेस में। ये मुझे लग रहा है। लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और लोग आपको आपकी सक्सेस भी चीयर्स करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है।
तो आपको कोई ना कोई एडमिरेशन मिलने वाली है, आप पब्लिक आई में जाने वाले हैं, ये भी मुझे लग रहा है। आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपने अगर स्टार से कोई विश मांगी थी तो ये स्टार का कार्ड ही होता है विश फुलफिलमेंट का। स्टार अलाइनमेंट में आ रहे हैं। स्टार कार्ड आने का मतलब ही यही होता है कि स्टार्स आपकी किस्मत के स्टार्स अलाइनमेंट में आ रहे हैं और आपकी फेवर में अब काम करने वाले हैं स्टार्स। इसका मतलब ये होता है। तो आपकी जो विश थी वो एक स्टार्स ही पूरी कर रहे हैं। ये विश पूरी करने का ही कार्ड होता है। तो आपकी ये जो विश थी फेमस होने की वो मुझे पूरी होते हुए दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल, अब लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको जैसे खजाने की तरह आपको जैसे एडमायर कर रहे हैं, ट्रेजर कर रहे हैं लोग आपको, ऐसा आपको फील होगा। और आपके पास फाइनेंस धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक साथ अच्छे हो रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है आपकी फाइनेंशियल स्थिति, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल है और यहाँ चैरियट का कार्ड और नीचे एस ऑफ पेंटिकल भी है। ये बॉटम ऑफ द डेक में है। तो इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। आपके फाइनेंस भी अच्छे हो गए। फाइनेंशली आपकी लाइफ की नई शुरुआत हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपके फाइनेंस अच्छे हो गए, आपके हाथ में पैसे टिकेंगे। मुझे लगता था कि आज तक पैसे टिकते नहीं थे, खर्चा हो जाता था। देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है और ये तो कार्ड है ही, लॉर्ड ऑफ डेथ। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी स्थिति सुधर रही है। टावर मोमेंट हट गया है, ये रिवर्स आया है। टावर मोमेंट हट गया है और अब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, एस ऑफ पेंटिकल की तरफ जा रही है, मतलब कि लाइफ की नई शुरुआत हो रही है। और ये नई शुरुआत आपको फेमस भी बनाएगी, लोगों में आप पहचाने भी जाने वाले हैं और फाइनेंस भी आपके अच्छे होने वाले हैं इसके माध्यम से। तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान है जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी खुद अपनी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। पॉजिटिविटी आप खुद लाने वाले हैं अपनी लाइफ में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। आपके लाइफ में अब गति आएगी, मूवमेंट आएगी, फास्ट मूवमेंट आएगी। ये घोड़ा कैसे दौड़ रहा है और ये स्वॉर्ड लेकर आप निकल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने सपने पूरे करने के लिए निकल चुके हैं, आप सक्सेस की तरफ निकल चुके हैं, भाग रहे हैं आप सक्सेस की तरफ। तो जल्द ही अब आप सक्सेस पा भी लेने वाले हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि अपने आप को पहचाना है, आपने खुद की शक्तियों को पहचाना है, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड के नीचे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी शक्तियों को पहचाना है कि आप में क्या शक्ति है, ये आपको समझ में आ गया है। आपने अपने लिए खुद अपना एनालिसिस किया है, आप में क्या क्या है, आप में क्या क्या गलतियाँ भी की है, सब आप याद कर रहे हैं। और इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि आप में कितनी शक्तियाँ थी, जो आप में कितनी क्वालिटीज़ थी जिसे आप इग्नोर कर रहे थे। अब आप वही क्वालिटी को पहचान कर, उस क्वालिटी को हाथ में लेकर अब आप निकल पड़ने वाले हैं सक्सेस की तरफ। तो आपके साथ आपके हाथ में कुछ ऐसा आने वाला है, ऐसा कुछ लगने वाला है जो आपको सक्सेस दिलाने वाला है। और जो आपके हाथ जो लगने वाला है वो आपकी खुद की कुछ शक्ति है जो आप पहचानने वाले हैं। तो आप खुद की शक्ति को पहचानने वाले हैं। 8 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है। तो इसका मतलब ट्रैवलिंग भी हो सकता है, ये दोनों का ट्रैवलिंग बताते हैं। तो जर्नी भी कर सकते हैं आपको जर्नी का शौक हो सकता है, आपको एडवेंचर पे भी जा सकते हैं, ट्रैवल करके आप घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन ये कार्ड कम्युनिकेशन भी बता रहा है। तो आप कम्युनिकेशन के कोई काम में आप लगने वाले हैं जहां आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर कट होने वाली है। और मुझे लगता है कि जिससे आपको हताशा प्राप्त हुई है, कोई रिश्ता ऐसा था जहां आपने इतना इन्वेस्ट किया लेकिन बदले में आपको उतना नहीं मिला, आपको निराशा मिली है। कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें आपको निराशा मिली है, तो उसमें भी अब आप कम्युनिकेट करने वाले उस पर्सन से, उस रिश्ते में आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है और वो भी बहुत ही क्लियर कट और पैशनेट कम्युनिकेशन होने वाली है। पॉजिटिविटी की तरफ जाने का, पैशन की तरफ जाने का ये कार्ड होता है। और ये भी मूवमेंट बता रहा है, ये घोड़ा मूवमेंट बता रहा है, ये भी चैरियट मूवमेंट बता रहा है। तो पॉजिटिविटी की तरफ आप जैसे दौड़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ आप दौड़ रहे हैं। और ये इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि आपने अब अपनी शक्ति को पहचाना है। तो आप स्टार बनने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपकी ये विश पूरी होने वाली है कि आप अपनी कोई शक्ति को पहचानने वाले हैं और उस शक्ति को, उस क्वालिटी को आप अपना करियर बनाएंगे। कोई हॉबी आपकी हो सकती है, कोई पैशन आपका हो सकता है जिसे आप अपना करियर बनाएंगे और उसमें सक्सेस पाने वाले हैं आप। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। लव लाइफ में भी आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। पैशनेट कम्युनिकेशन।
देखते हैं आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ओम नमः शिवाय। आउटरेजियस ओपननेस, इंट्यूशन, आउटरेजियस ओपननेस। आपकी सोल फुल पोटेंशियल तक पहुंचने वाली है, खिलने वाली है, फ्लावर की तरह आपकी लाइफ जैसे खिलने वाली है। डियर लॉर्ड, डियर लव, ओपन मी टू योर विल, रिलीज मी फ्रॉम माई डिटेचमेंट, सरप्राइज एंड डिलाइट मी विथ योर प्लान, यू नो वॉट इज नीडेड एंड आई एम ओपन टू रिसीव इट। आप रिसीव करने वाले हैं, डिवाइन आपकी कुछ इच्छा पूरी करने वाले हैं और आप ओपन हो रहे हैं ब्लेसिंग के लिए। ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए आप ओपन हो रहे हैं। आपकी लाइफ जैसे खिल रही है, ओपन हो रही है, खुल रही है ब्लेसिंग पाने के लिए। आपका व्यक्तित्व भी खिल रहा है। मुझे लगता है कि आपका व्यक्तित्व खिल रहा है। मैंने कहा ना, आप अपनी शक्ति को पहचानने वाले हैं, तो उस क्वालिटी को पहचान कर आप अपने व्यक्तित्व को ही बिल्कुल फ्लरिश करने वाले हैं। आपका व्यक्तित्व ही खिल जाने वाला है। आप खूबसूरती की तरफ जा रहे हैं। इन शॉर्ट, इंट्यूशन, आपका थर्ड आई चक्र भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 6th चक्र। ईच पर्सन्स रोड टू द इनर लॉर्ड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम सब का जो रोड होता है, जो हम सब का जो लर्न का सिलेबस होता है, इस मदर अर्थ पे जो हम लर्न करने आए हैं, तो हम सबका लर्निंग का जो सिलेबस होता है वो सबका अलग होता है। हम सबका जो जर्नी का रोड होता है वो अलग होता है। ईच पर्सन्स रोड टू द इनर लॉर्ड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड पर्सनल, हाउ लिबरेटिंग टू लिसन इनसाइड एंड सेंस मोमेंट टू मोमेंट व्हाट इज नीडेड। धीरे धीरे आपको वक्त पे आपको समझ में आ जाएगा। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि क्या करना ज़रूरी है और आपके लिए आपको क्या फ़ैसला लेना चाहिए, आपको क्या रोड चूज़ करना चाहिए। वो आपको धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन वक्त पे आपको आपकी इंट्यूशन ही गाइड करती रहती है। आपकी इंट्यूशन ही आपको बता रही है कि आपको क्या करना है। मुझे लगता है आप ट्रैवलिंग करने वाले हैं, और वो भी जहाँ बारिश गिरती हो ऐसी जगह पे आप ट्रैवलिंग करने जाने वाले हैं। चेरापूंजी जैसी जगह, मतलब कि जहाँ हमेशा बारिश ही आती रहती है, कभी भी बारिश आती है, ऐसी कोई जगह पे आप घूमने जाने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं घूमने जाने वाले हैं जहाँ बारिश हो रही होगी। लेकिन आपकी इंट्यूशन ही आपको वक्त पे बताएगी कि आपको क्या करना है, और बताती भी है। आपको गाइडेंस मिलती रहती है कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आप ओपन हो रहे हैं ब्लेसिंग्स को पाने के लिए, और आपका व्यक्तित्व खिल रहा है। स्टार की तरफ स्टार बनने जा रहे हैं ना आप। तो आपकी अगर ऐसी कोई जगह पे घूमने की चाह थी, कोई रमणीय स्थल जहाँ बारिश गिरती हो, तो वहाँ वो आपकी विश पूरी हो सकती है घूमने जाने की। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। बी ओपन, यहाँ आउटर जैसे ओपननेस, यहाँ भी ओपन हो रहे हैं आप। आपका थ्रोट चक्र भी मुझे लगता है ओपन हो रहा है, इसीलिए ओपन बार बार आ रहा है। आपका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, इसीलिए आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है। आप लोगों से क्लियर कट बात करेंगे अब से। आप अपनी बात दूसरों के सामने रख पाएंगे फियरलेस होकर। द एंड। बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। अनएक्सपेक्टेड वे में आपको गॉड की ब्लेसिंग आपको रिसीव होने वाली है। ठीक है, तो आप ओपन हो जाइए नए फेस के लिए। पुराना फेस ख़त्म हो रहा है। द एंड, जो गलत था, जो आपके लिए अच्छा नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। और आप एंड का मतलब यही होता है ना, डेथ और एंड के दोनों का मतलब एक ही होता है। लॉर्ड ऑफ डेथ का मतलब यह है कि आपकी लाइफ में कलयुग का अंत हो रहा है, मतलब कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी थी उसका अंत हो रहा है, और पॉजिटिविटी के लिए आप ओपन हो रहे हैं। एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। आपकी लाइफ के ट्रबल्स भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, संघर्ष खत्म हो रहे हैं। संघर्ष किए हैं आपने, तो वो संघर्ष खत्म हो रहे हैं, और अब तो ब्लेसिंग पाने का वक्त आ चुका है। तो आप ओपन हो रहे हैं भगवान की ब्लेसिंग पाने के लिए।
देखते हैं आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। मुझे लोगों की घूमने की ये विश तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा लग रही है कि आपकी घूमने की विश पूरी होने वाली है। कोई जगह पे आपके जाने का सपना था तो वो सपना पूरा हो रहा है जैसे। आप कोई वाहन भी ले सकते हैं, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। कोई व्हीकल ले सकते हैं आप, क्योंकि ट्रैवलिंग मुझे बहुत लग रही है। ग्रेटिट्यूड, ट्रिकरी, एक्सपेंशन। ईश्वर को लिटरली आप थैंक्स कहने वाले हैं, यूनिवर्स को। आपकी विश पूरी होगी ना, इसलिए थैंक्स कहने वाले आप, ग्रेटिट्यूड शो करने वाले ईश्वर को, क्योंकि पॉजिटिविटी आ रही है ना, ब्लेसिंग आ रही है, ओपन हो रहे हैं आप ब्लेसिंग पाने के लिए। ट्रिकरी में से फ्री हो रहे हैं, ट्रिकरी का एंड आ रहा है। द एंड ट्रिकरी मतलब कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी अंत हो रही है, जो डेविल एनर्जी है ना वो ख़त्म हो रही है, पॉजिटिविटी एंटर कर रही है, एक्सपेंसिवनेस एंटर कर रही है, एक्सपेंशन हो रहा है आपका, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, एक्सपेंड हो रहे हैं आप, आपकी लाइफ एक्सपेंड हो रही है। इसीलिए आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं ईश्वर को। एक्सपेंशन आने वाली है, पैसे भी आने वाले हैं, पैसे भी आने वाले हैं मुझे लगता है। एक्सपेंशन, ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ भी थोड़ी चेंज हो जाएगी, एक्सपेंसिव एकदम एक्सपेंड हो जाएगी आपकी लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी हो जाएगी। आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है? ओम नमः शिवाय। कम टुगेदर, मून एनर्जी, कम टुगेदर। मैंने कहा था ना आप गेट टुगेदर में जा सकते हैं, या फिर लोगों के साथ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर में जाने वाले हैं। कम टुगेदर, जिन लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं थे वो लोग भी अब वो रिश्ते भी सुधर रहे हैं और आपके साथ जुड़ रहे हैं। फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। आप किसी के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं किसी काम के लिए, पार्टनरशिप कर सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ भी आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन किसी के साथ आप कम टुगेदर, किसी के साथ पास आ रहे हैं, लोगों के पास आ रहे हैं आप। मून एनर्जी, अकेलेपन में से निकल रहे हैं, मून एनर्जी में से बाहर आ रहे हैं, ट्रिकरी में से बाहर आ रहे हैं, नेगेटिविटी में से बाहर आ रहे हैं। सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर फीलिंग कन्फ्यूज, दिस फेरी कम्स अ काम्स इमोशंस एंड रिश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज पॉसिबल। धीरे धीरे आपका माइंड शांत हो रहा है। मुझे लगता है पिछले टाइम में आप मून एनर्जी में रहे हैं, मतलब कि आपका टफ टाइम तो गया है, पिछले टाइम में संघर्ष रहे हैं, नेगेटिविटी थी ना आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ, तो इसकी वजह से आप मून एनर्जी में रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कंफ्यूज रहे हैं, आपकी शांति जैसे मानसिक शांति जैसे खो गई थी, ऐसा आपको फील होता था, ओवर इमोशनल होते थे आप पहले। तो धीरे धीरे आपके इमोशंस काम हो रहे हैं, ठीक है, और आपको पीस ऑफ माइंड महसूस होगा, पीस महसूस होगा। तो मून एनर्जी में से आप बाहर आ रहे हैं और कम टुगेदर में लोगों में से आप लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। ब्लू स्टार, Follow the light of your inner compass, the blue star. It will lead you to the truth that resides within your soul. आपके सोल के अंदर जो सच है, आपकी सोल के साथ जो सच है उसका आपको रियलाइजेशन होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी सोल पावर का पता चलने वाला है कि आप ब्लू स्टार हैं। यहाँ स्टार का कार्ड तो आया ही है, देखिए ब्लू स्टार, आप स्टार होने जा रहे हैं। आपको पता चलने वाला है कि आप ब्लू स्टार हैं, मतलब कि आपको आपके इनर कंपास की लाइट पता चलने वाली है, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आपकी क्या क्वालिटी है, ये आपको पता चलने वाली है। मैंने कहा ना आप एनालिसिस करने वाले हैं खुद का, और इससे आपको आपकी कुछ एबिलिटी का पता चलने वाला है, और उस एबिलिटी का यूज़ करके आप निकलने वाले हैं घोड़े में सवार होके सक्सेस की तरफ।
उस एबिलिटी का आप यूज़ करके सक्सेस पाने वाले हैं। तो आपको अपने आत्मा के सच का पता चलने वाला है, और ये सच है आपकी आत्मा की क्वालिटी, आपकी सोल पावर, आपकी कुछ ना कुछ एबिलिटी पावर का आपको पता चलेगा, और उस पावर का इस्तेमाल करके आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आप ब्लू स्टार बनने जा रहे हैं। आपको अपना पैशन ढूंढना है बस, और वो आप ढूंढने वाले हैं। मुझे लगता है मिल भी गया है कुछ लोगों को, और इसीलिए उस पैशन के साथ आप घोड़े पे सवार होकर निकल पड़े हैं सक्सेस की तरफ। ब्लू स्टार बनने जा रहे हैं, आप स्टार बनने जा रहे हैं। लॉर्ड ऑफ डेथ, नेगेटिविटी का अंत हो चुका है। नॉलेज ऑफ द लॉ, मुझे लगता है आपके पास लॉ का नॉलेज हो सकता है, या फिर मुझे लगता है आप बहुत ही फेयर पर्सन है, आपको हमेशा फेयरनेस पसंद है, लोगों के साथ फेयर होना चाहते हैं, और लोगों से भी आप यही एक्सपेक्ट, क्योंकि यहाँ निराशा हो रही है ना, आपको कुछ रिलेशन में आपको निराशा मिली है, आपके साथ अनफेयर हुआ है, लेकिन अब सब ठीक होगा, अब जस्टिस भी होगा। राइटनेस इन एक्शन, अब आपको पता चलेगा आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी। मैंने कहा ना, वक्त वक्त पे आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, तो आपको क्या राइट एक्शन लेना चाहिए ये आपको आपकी इंट्यूशन ही बताएगी, और आप सही एक्शन ही लेंगे। ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ से आप डरने वाले नहीं हैं। मून एनर्जी में से आप बाहर आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि नेगेटिविटी से अब आप डरने वाले नहीं हैं, मून एनर्जी में से बाहर आ रहे हैं, फियरलेस हो रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ये क्वीन ऑफ सोर्ड बता रहे हैं आप स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। स्टेडीनेस इन द फेस ऑफ जजमेंट हो रहा है आपके साथ, जस्टिस होने वाला है, और आप खुद भी जस्टिस ही चाहेंगे। अब आप किसी का भी टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। मैंने कहा ना, जो भी रिश्ते में आपके साथ आपको ऐसा लगा कि आपके साथ अनफेयर हुआ है, निराशा आपको जो हाथ लगी है, उनसे आप क्लियर कट कम्युनिकेट करने वाले हैं। क्लियर कट आप अपनी बातें बताने वाले हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप किस तरह से खुद को ट्रीट करवाना चाहते हैं। अब आपको कोई जैसे तैसे ट्रीट नहीं कर सकेगा, कोई हल्के में नहीं ले सकेगा, कोई आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा, ट्रिकरी नहीं कर पाएगा। आप खुल के सबसे अपनी बात रजू करने वाले हैं, बताने वाले हैं अपनी बात, अपना सच। तो जस्टिस हो रहा है, जजमेंट हो रहा है, और सही होगा, फेयरनेस होगी। ठीक है, आपके साथ फेयर होगा सब कुछ। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।